मैं एक छोटा सा जवाब इसलिए चाहूंगा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी, तभी तो चौथी मीटिंग के बाद राहुल गांधी को फोन करना पड़ा। राहुल गांधी ने इससे पहले तो कभी नीतीश कुमार को फोन तक नहीं किया था। मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश के चुनाव में जेडीयू को 2 सीट दिया जाना था। जेडीयू के 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। ललन सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करते रह गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। जब नीतीश नाराज होकर के गांधी मैदान में लेफ्ट की मीटिंग में कांग्रेस पर कुछ बोले, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था। लेकिन इस बार चौथी मीटिंग के बाद राहुल गांधी को कूदना पड़ा। आपको नहीं लगता कि ये तमाम ऐसे इंडिकेशंस हैं जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, माफ करिएगा, लालू यादव, तेजस्वी यादव के रिश्ते नीतीश कुमार से गड़बड़ हो चुके हैं, और इस हद तक गड़बड़ हो चुके हैं कि हमने 1 जनवरी को भी देखा कि सड़क के इस पार लालू यादव, उस पार नीतीश कुमार, लेकिन रबड़ी देवी के बर्थडे पे ये विश करने नहीं जाते हैं। जबकि आपने बहुत ठीक कहा कि एक मुस्लिम फेस्टिवल में पैदल चलते हुए, इफ्तार पार्टी में पैदल चलते हुए घर पहुंच गए थे, और उसी समय से इशारा इन्होंने देना शुरू कर दिया था कि इनका मन बदल रहा है। उस समय मन बदल रहा था तो उनसे गलवैयां कर रहे थे, अभी मन बदल रहा है, नाराज हैं तो वो भी ये इशारा कर रहे हैं। मतलब एक सफल राजनीतिक की तरह माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। जिस समय पूरा माहौल बन जाएगा, रास्ते बदल लेंगे। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे और कांग्रेस की चाल को ये खूब समझते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस से इनकी मुलाकात की बातें हुई, इनको लालू प्रसाद जी को बीच बचाव के लिए रखना पड़ा। जब ये सोनिया गांधी जी से शुरू में मिलना चाह रहे थे, राहुल जी से मिलना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश में 2 सीट तो छोड़ दीजिए ना, एक साझा उम्मीदवार की बात इन्होंने की थी कि मध्य प्रदेश में जो हमारा जेडीयू का प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश का, उसको एक साझा उम्मीदवार बना दीजिए। उस पर भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई थी। तो कांग्रेस को ये समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के पास बार बार तेजस्वी जी जा करके पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के तेवर, एक्शन, इनके मंत्रियों के बोल ये इशारा तो कर ही रहा है ना कि बात कहीं और बढ़ गई है। और मैं तो बता रहा हूं कि कल प्रदेश इकाई के कई जो पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, मंत्री हैं, उनसे मेरी बातें हुई। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या कुछ संभावना दिखती है, क्या होने वाला है। मतलब कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से अगर इनकी बातें हो गई होंगी तो प्रदेश इकाई कहीं भी बीच में इसमें बाधक नहीं होगा, क्योंकि केंद्र को 40 सीटें चाहिए, खास करके बीजेपी को बिहार में। नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि हम पर कोई दबाव न बने। चलिए डॉक्टर संजय, बिल्कुल आपने सही बात कहा, और इसीलिए अब ये संयोजक पद पर मानने को तैयार नहीं है। इस तरह का इशारा साफ दे रहे हैं कि जब तक विपक्ष इन्हें अपने गठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाएगा, मतलब अगला चुनाव, लोकसभा का चुनाव मोदी बनाम नीतीश नहीं होगा, उससे कम पर ये नहीं मानेंगे।